नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज दिन भर के बड़ी खबरों का। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जहां सरकार अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को संसद की व्यापक सुरक्षा देने के लिए संबंधित विभाग के साथ बातचीत कर रही है। बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह चुने गए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। उधर चुनाव जीतने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वहीं साक्षी मलिक के संन्यास पर बोले बृजभूषण, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज की रात साल की सबसे लंबी रात होने वाली है और दिन आज सबसे छोटा था। इसे कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। ठंड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां शुरू हो चुकी है। यूपी के सीएम इस बात से नाराज हैं कि 72 जिलों में कंबलों की खरीद कर लिया गया है, जबकि 3 जिलों में विलंब हो रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की और सीएम के निर्देश पर 3 जिलों के जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ठंड में कहीं भी अलाव और कंबल की कमी ना होने पाए। बिहार के आरा में प्रदूषित हो रहा है हवा। 10 दिनों से सांस लेना हो रहा है मुश्किल। AQI ने तोड़ा सारे रिकॉर्ड। बिहार में बालू माफिया के आगे नीतीश की पुलिस बेबस हो गई है। जहां नदियों से दिन दहाड़े हो रहा है अवैध खनन, जनता भी हो रही है परेशान और प्रशासन है मौन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं संजय सिंह की जमानत याचिका पर कल दोपहर 3:30 बजे आएगा फैसला। पंजाबी गायक सिंगर को मिली है धमकी। इसी को लेकर सिंगर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पंजाब के मुख्यमंत्री को संबोधित किया। उन्होंने सीएम भगवंत मान से खुद को बचाने की अपील की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान भारत के तारीफों के पुल बांधे हैं। पूर्व पीएम ने इस्लामाबाद में PMLN के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर भी नहीं उठ पाए हैं। हम अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जेब कतरा शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी। इसको लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पीएम को जेब कतरा कहा गया था, यह शब्द उनके मुंह से निकला सही नहीं था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। लोकसभा ने गुरुवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक पारित किया। यह विधेयक राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष HD देवेगौड़ा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और विधायक HD रेवन्ना से मुलाकात की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है। यहाँ पीएम ने कहा कि भारत देश की प्रगति में HD देवेगौड़ा जी के अनुकरणीय योगदान रहे हैं। लोकसभा में आज फिर से विपक्षी दलों पर गिरी गाज। कांग्रेस के 3 सांसद आज भी किए गए निलंबित। अब तक कुल 143 सांसद हो चुके हैं निलंबन। वहीं निलंबन पर भड़की एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग CID ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कोलकाता हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और न्यायमूर्ति अमृता सिंह के पति प्रताप चंद्र डे को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया। बता दें कि डे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई विज्ञप्ति के ठीक एक दिन बाद CID ने ये बात कही है। दक्षिण कोरियाई महिला ब्लॉगर से दुर्व्यवहार करने वाले शख्स हुआ गिरफ्तार। घटना का वीडियो हुआ था वायरल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार आगामी 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस समय गुजरात सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां कोलियर्स इंडिया ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को लेकर एक विस्तृत स्टडी की है। इसमें उन्होंने अनुमान लगाया है कि साल 25-26 तक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग मार्केट 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है।
राजस्थान की नवगठित 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को 6 और नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। सदन की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई, जहां शपथ लेने वाले विधायकों में बहादुर सिंह, भागचंद टाकरा, महंत बालकनाथ, वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद्र कृपलानी और मोहन लाल नायक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को 18 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। सर्दी आते ही कई बीमारियां हमें शिकार बनाने में लग जाती है। ऐसे में तुलसी का काढ़ा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसलिए सर्दी के मौसम में तुलसी का काढ़ा दिन में 2-3 बार जरूर पीना चाहिए। हरियाणा ओलंपिक से मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने पॉलिटिक्स से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति को राम राम भाई। उत्तराखंड में 41 जिंदगियां बचाने वाले रेड माइनर्स को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित, दिया 50-50 हजार रुपए का चेक। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 30 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जहां आदिवासियों ने कहा, अब हमारी मांग पूरी करने वालों को ही देंगे वोट। छत्तीसगढ़ में पहली बार चुनाव जीते किरण सिंहदेव बने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाया छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश का पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय का एक बंगला अचानक सुर्खियों में आ गया है। दरअसल यह बंगला प्रोफेसर प्रज्ञा यादव को आवंटित किया गया था, मगर इसकी जर्जर हालत के चलते उन्होंने किराए पर ही कमरा लेकर रहना उचित समझा। मगर अब उनका फूफा मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बन गए हैं। ऐसे में अचानक शिक्षा अधिकारियों ने बंगले की सुध लेना शुरू किया और बिना एस्टीमेट के ही बंगले की चमक के लिए काम शुरू कर दिया गया है। नया साल शुरू होने से पहले ही बर्फ के दीदार करने को मनाली पहुंच रहे हैं भारी संख्या में पर्यटक। 2 दिनों में 5000 लोग पहुंचे हिमाचल। पर्यटन कारोबार में हो रहा है इजाफा। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट में एक सैन्य वाहन पर आतंकी हमला हो गया। यह हमला डेरा की गली पीर टोपा इलाके में हुआ है। वहीं जानकारी के अनुसार सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और फायरिंग शुरू है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है, कमेंट किया है, साथ में शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।